हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एटिजोलम टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। इस टैबलेट का प्रयोग चिंता को दूर करने के लिए और नींद को लाने के लिए किया जाता है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है, क्या इसकी इंटरेक्शंस है और कौन कौन सी कंपनीज की टैबलेट आती है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एटिजोलम टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। एटिजोलम टैबलेट के बारे में बात करें तो यह एक ब्रांड नेम नहीं है, यह एक कंपोजिशन का नाम है जो कि हमें 0.25 और 0.5 मिलीग्राम में मिल जाता है। अब मैं आपको इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बता देता हूँ ताकि आपको इस टैबलेट को खरीदने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। एटिपैक्स 0.25 टैबलेट, एटिमेड टैबलेट, एटिमार्क टैबलेट, सिलिकाम टैबलेट, एटिनैप टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है। इन नाम से आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। अब हम एटिजोलम कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। यह कैसे काम करता है। एटिजोलम मस्तिष्क की तंत्रिकाओं, कोशिकाओं की असमाना और अत्यधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले एक रसायन संदेशवाहक GABA की क्रिया को बढ़ाकर नींद की समस्या को दूर करता है और दोहरे तथा मृगियों को भी नियंत्रित करने का काम करता है। ये थी एटिजोलम कंपोजिशन के बारे में थोड़ी जानकारी। अब हम इसकी यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस कंपोजिशन का यूज किया जाता है। यूजेस के बारे में बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग एंजाइटी को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। एंजाइटी क्या होती है? यह एक मानसिक रोग है जिसमें रोगी को तेजी के साथ बेचैनी, नकारात्मक विचार, चिंता और डर का आभास होता है, जैसे अचानक हाथ कांपना, पसीने आना। अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अब हम इसके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या लक्षण उसे देखने को मिल सकते हैं। दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सांस फूलना, मांसपेशियों में तनाव का बढ़ जाना, छाती में खिंचाव महसूस होना, किसी के लिए बहुत ज़्यादा लगाव होना, किसी चीज़ के लिए अनावश्यक लगाव होना। तो एंजाइटी को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग इंसोमिया की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इंसोमिया यानी कि अनिद्रा, नींद ने अनेक समस्या, यह व्यक्ति के अच्छी नींद को खराब कर देता है और व्यक्ति पूरी रात नहीं सो पाता है। यदि एक बार नींद में बाधा आ जाती है फिर दोबारा नींद नहीं आती है। यह अनिद्रा के कारण होता है। व्यक्ति अनिद्रा के कारण पूरे दिन के कार्य करने में बहुत थका हुआ महसूस करता है क्योंकि व्यक्ति के भीतर कोई ऊर्जा बची नहीं रहती है। अनिद्रा व्यक्ति को कमज़ोर बना देती है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो रात को सोने में दिक्कत होना, कोई कार्य को लेकर चिंतित रहना। तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा एटिजोलम टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग पैनिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? यह एक ऐसी समस्या है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को हर वक्त खतरे का अनुभव होता है जबकि असल में कोई खतरा नहीं होता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि सब उसको धोखा दे रहे हैं, कोई उसका अपना नहीं है। तो ऐसी स्थिति को हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। पैनिक अटैक कहीं भी और कहीं भी हो सकता है। यह केवल तनाव की स्थिति में ही महसूस होता है। इस विकार के कारण व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा डर महसूस करने लगता है। ऐसे लोग किसी से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। अब हम इसके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पैनिक डिसऑर्डर की समस्या हो जाती है तो क्या क्या लक्षण उसे देखने को मिल सकते हैं। घबराहट होना, हाथ पैर कांपना, सांस लेने में परेशानी होना, धड़कन का तेज होना, सीने में दर्द का अनुभव होना, गर्म न होने पर भी पसीना आना, हर वक्त खतरे का महसूस होना, छोटी छोटी बात पर परेशान होना। तो ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो पैनिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा एटिजोलम टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये इस टैबलेट के यूजेस थे और हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब पेशेंट इस टैबलेट को यूज करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स उन्हें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो त्वचा में घाव होना, धुंधली दृष्टि होना, चिंता, मतली या उल्टी का होना, रक्तचाप में गिरावट होना, पसीना आना, कपकपी होना, बेहोशी की हालत होना, सांस लेने में कठिनाई होना, दिल की गति का कम होना,
उलझन में पड़ना, मनोदशा में वृद्धि होना, कानों में खनखनाहट का महसूस होना, भूख में कमी, मुंह में सूखापन, बोलने में कठिनाई, सिर में दर्द का होना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिए जा सके। अब हम इसकी इंटरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ आपने इस दवा को यूज नहीं करना है। एंटीफंगल्स मेडिसिन, सिमिटिडीन, क्लोनिडीन, क्लोनाजिपिन, डाइजिपोक्साइड, डिसल्फूरम, डायरेटिक्स, समाप्राजोल, हाइड्रालाजीन, डोपामाइन एनर्जिक्स, ये कुछ मेडिसिन हैं। इनके साथ आपने इस टैबलेट का यूज नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिले, या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट को लेते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर या प्रेग्नेंट महिला है तो आपने इस टैबलेट का यूज नहीं करना है। और बात करें तो जिनको गुर्दे या लीवर से जुड़ी कोई समस्या है तो उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बात करें तो जो व्यक्ति एटिजोलम टैबलेट के प्रति हाइपर सेंसिटिव है, यानी कि उनको किसी तरह की एलर्जी है, तो उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। और खुद से भी आपने इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि इस टैबलेट की लत लग सकती है। और जो व्यक्ति अल्कोहल लेते हैं उनको भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। तो ये इसकी प्रिकॉशंस के बारे में जानकारी थी। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। डोज के बारे में बात करें तो जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेडिसिन की डोज हमेशा पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ों कैलकुलेट करके दी जाती है। वैसे इसकी जो नॉर्मल डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल डोज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को आपने रात को खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। टैबलेट को आपने सिर्फ एक टैबलेट ही लेना होता है। ये एटिजोलम टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।